दिल्ली में अच्छा लगता है, यहाँ यही अच्छा लगता है। मेरी याद आएगी बहुत ज्यादा। कार न मारिए तो। हमारे पितरों ने हल्द्वानी साइड को क्यों नहीं जोड़ी होगी जमीन। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत जडजा कॉटेज के साथ हो रही है दगड़ियों। किले की आज जडजा चेल हमारे किरंदी आपण कर्म क्षेत्रा तरफ नोएडा की रानी किरणा तुसे सेक्टर वासी नोएडा की तरफ जा रही है दोस्तों। सुबह सुबह जडजा कॉटेज का नजारा। लक्की भी तैयार हो चुका है, बहुत खुश हो रहा है। क्या बात, सबसे ज्यादा याद किसकी आएगी? दोनों की आएगी। तेरा बहुत मन लगता है ना यहाँ? मन तो बहुत लगता है। बोर नहीं होता ना तो यहाँ? नहीं तो दिल्ली में अच्छा लगता है, यहाँ यही अच्छा लगता है। और हमारी किरण दी भी तैयार हो चुकी है। कार न मारिए तो आदमी मौजूद क्यों। अब हम जा रहे हैं पहाड़ी बाखली की तरफ। लक्की अब देवी पूजने के लिए जा रहा है दोस्तों। बस। तो आज आप देख सकते हैं सब्जियों की खिचड़ी बन रही है दोस्तों। इसमें है मूली, फ्रांसबीन, हाँ। मिर्च। बाप रे, ये मैं लगभग 5-6 टाइपा शाक काटा की दगड़ियों। आज मन का सब टाइपा पोषक तत्व मिल जाए। हल्द्वानी जरूर फिर कुछ खाने जरूरत ना, यहाँ पर पोषक तत्व सब इकट्ठे है। तो दगड़ियों भेड़ गाड़ ले हैगे और देव पूजा ले हैगे दगड़ियों। अब हम गाड़ी इंतजार कर रही है। अच्छा जो टाटा सुमो वाले दगड़ियों बहुत लेट लगुनी, 9-10 बजी जानी है यहाँ पे, फिर रात में हल्द्वानी पूजनी निशा लगने हैं। तो 2 साल बाद आज किरंदी मायके आई थी दगड़ियों। अब जाने ने था हैसले होने दगड़ियों को था निशाल लागना। लक्की मेरा भांजो का लागना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद आली नहीं आए, फिर आ जाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है? बुरा, हैं? बहुत बुरा। क्यों? जा रही हो आता। मेरी याद आएगी बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या बनाओगे आज खाने में? आज वही दाल भात। अच्छा, कोई अच्छा सा खाना है जो बनाती जा रहा है? आज वहाँ खाएंगे अच्छा सा। जा रहे हो फिर? इसको देखते गाड़ी वालों फोन आ गयो, अब चलन की तैयारी करते हैं। तो अब हम एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं दगड़ियों। तो यहाँ पे बोर्डिंग की प्रक्रिया हो रही है दोस्तों। हमारे फुंदा यहाँ छत में चढ़े हुए हैं। अरे नहीं, अरे नहीं। ये अजी हमें दूधा देना है रे। हमारी गुन्नू क्या कर रही है? कुर्सी में आराम फरमा रही है गुन्नू। ये जो गोल गोल मिर्चें हैं दगड़ियों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और ये खुशानी एक खासियत हो दगड़ियों, इस खुशानी की जो झोय है वो होंठों में लगती है, जीभ में नहीं लगती है। रंजना पहल बार चौहार वाट खाए। अब यहाँ के कह लेना सगन दगड़ियों, खाना पड़ेगा, जो बनेगा वो खाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मेरी ईजा बना रही है चावल की रोटी। ये चावल के आटे की रोटी है दोस्तों, जो कि ऐसे पाथ के बनाई जाती है। इसी वजह से इसका कलर एकदम सफेद है। मम्मी 2-2 रोटियां मेरे लिए एक साथ सेक रही है। कुड़कुड़ी हो रही थी, आहा मजा आ गया। आम के साथ रोटी खाने वाली पहली महिला देख रहा हूँ यार मैं। कहाँ से सीखा तुमने? अपने आमा से। आमा भी आम के साथ रोटी खाती थी। बस अपने आमा के ऐसे गुण बताओ जो तुम में भी आए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मेहनत करती थी और किसी की फालतू में 2 बात नहीं सुनती थी। और खाने की बहुत शौकीन थी। मेरी लिए थी छोटी छोटी। फाइनली कद्दू टूक, मूल गाब और शिमला मिर्च मिक्स साग भी तैयार तो दगड़ियों। तुम देख सकता कद्दू बढ़िया टपकी है। टपकी के बाद अब झूली बनाने की तैयारी है। बहुत मेरे बांधर होनी जमीन ठहरी, रोड से लेके वहाँ तक ठहरी, वहाँ तक ठहरी है। कितनी है? अब इसमें कितने भाई हो गए, भाइयों के बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, 3-4 पुश्तें हो गई। हमारे बंटवारा भी तो हुआ, बट जमीन बटेगी तो फिर कहाँ रहेगी? हमारे पितरों ने हल्द्वानी साइड को क्यों नहीं जोड़ी होगी जमीन? अरे उस टाइम तो हल्द्वानी कौन किसी को याद नहीं आता। जब रोड ही नहीं है तो हल्द्वानी की याद कहाँ से आएगी? हाँ, ये सुविधाएं तो अब हुई है ना। उस टाइम तो कुछ ऐसा जानकारी तो तब होती है जब आना जाना हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। अब आज पता चल रहा है कि हाँ हल्द्वानी में ऐसा होता है या दिल्ली में ऐसा है। उस टाइम तो जो जहाँ रह रहा है उसने वही अपनी प्रॉपर्टी बनाई, मतलब उसको वही अच्छा लगा। वो ऐसी जगह मकान बनाता था जहाँ मतलब पानी की सुविधा हो। हाँ। नदी नाले या टाइप के धारे टाइप की हो, या जानवरों को खोलने के लिए जंगल हो, लकड़ी की व्यवस्था देखता था आदमी। जंगल मतलब जानवरों के लिए वो घास पत्ते, इसके लिए ऐसी व्यवस्था देखता था। आप पहली बार बस में कब बैठे? पहली बार मैं बस में बैठा, हमारे छोटे मामा जी की शादी थी। कितने में पढ़ते हो गए तब आप? मैं रहूंगा 13-14 साल का। आ गए बस में बैठ के
कोटबंजा तक पैदल गए, हाँ कोटबंजा से विजयपुर बस में। बस में। अच्छा हाँ बताओ। कोटबंजा में यहाँ से पैदल चल चल के थक गए। आलू के गुटके फेमस ठहरे उत्तराखंड के, हाँ वहाँ को, और वहाँ पर जो है खाए आलू के गुटके, बस में बैठा उल्टी हो गई। आलू गुटू निकल गए। बीजापुर में फिर उतरे हम, बीजापुर से फिर पैदल हुआ, अब तो वहाँ रोड चली गई बता रहे। तो ये विजयपुर के आसपास कोई ढूंग बास्तोई नाम का गांव है। अगर कोई ढूंग बास्तोई का भाई भुला बहन दीदी मेरे वीडियो देखती है तो बताना। तो ढूंग बास्तोई में भी अपनी रिश्तेदारी है ना। अब कोई रोन पता ना। कोटबंजा हमारे वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। इतना पैदल चल के गए, फिर वहाँ से बस में बैठे, और बस भी उसमें खटारा टाइप की होती होंगी ना, बहुत बड़ी बड़ी बसें होती होंगी। ऐसी बसें कहाँ होती थी। हाँ वो आजकल ट्रक भी नहीं आ रहे हैं ऐसे। हाँ। ट्रक भी आगे से फ्लैट मॉडल में आ रहे हैं। हाँ वो ऐसा होता था, नुकीला टाइप का, तूने कहीं उसमें देखा होगा, हाँ पिक्चर में देखे होंगे या हाँ, कहीं देखा। हाँ ट्रक का भी और उसका भी एक ही आगे से मॉडल होता था, बस का नुकीला टाइप का जैसा। जैसे ये नहीं आ रही है आजकल मैक्स वैक्स, हाँ 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 ऐसे जीप का जैसा मुंह होता था आगे से। पप्पा मेर अचार डालने तैयारी करने बैगी। तो अचार डालने की पहली प्रक्रिया है, मिर्च को ऐसे 2 भागों में काट दिया जाता है। थोड़ा भी नमी रहेगी तो अचार खराब। तो मतलब इसको काट के अभी सुखाओगे आप? हाँ सुखाएंगे इसको। कितने दिन? इसका पानी मर जाएगा बस। अच्छा दिन की बात नहीं है। हाँ। एक दिन रख दो धूप में 2-4 घंटा। हाँ। अचार के हिसाब से तेल डाल दो। कई लोग तो गरम करके डालते हैं, मैं तो गरम करके डालता नहीं है, ऐसे कच्चा तेल ही डाल देता हूँ। तो तुम्हारा ये दो अंदाज कशी आई यार पप्पा हर चीज? अंदाजा तो यार सेकने से सब अंदाजा आ जाता है। जिसको भूख लगेगी वो सोचेगा नहीं कि ये कहाँ से आएगा करके। तो मगनी ना उन पे दो अंदाज। हाँ अब तुझे मिल रहा है ना मुफ्त में। मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों अंदाजा, क्यों दिमाग लगाएगा आदमी। हाँ? अब थाली में रोटी मिल रही है, हाँ तो आदमी क्यों दिमाग लगाएगा कि यार आटा कहाँ से आएगा। हाँ? फिर आटा लाने के बाद फिर कितनी प्रक्रिया होती है उसकी रोटी तक की, थाली में आने तक के लिए। सोचा कभी उसके बारे में? सीधे सब्जी खेत से तोड़ के उसमें थाली में थोड़ी आ जाएगी। हाँ? भाषण भी अच्छा देते हो यार पप्पा आप। भाषण तो जो मेरे भाषण सुन के नहीं सीखेगा वो कभी नहीं सीखेगा। कि मुलाकात का पिंपल है री, हिमालय फेस वॉश रगड़ना पड़ेगा लग रहा है। नमस्ते, पहचानना है ने? और स्वास्थ्य पानी ठीक है? हाँ तुम्हारा आर्मी को MH वाल कार्ड तो बैठो ना, लेकिन जाओ को तो दगड़ियो। ये हमारे रमी बुबू है जो दुर्गामा मेरे ब्लॉग में आती है, उनके हवी हैं दोस्तों। मेरे सब मत बोल। और ये भारतीय सेना से रिटायर्ड है। यार एज 80+ तो है ही उन्हें, डॉक्यूमेंट में कम उन्हें उसी है उन्हें 80 साल बाद फिर बढ़ जाए ना पेंशन। कदू साल रहे रान पे 79 लाख गो। ये साल आप बचन हुई बात फिर बढ़ जाए तनख्वाह। फिर 100 साल में डबल है जाए बल ने बस ला 100 साल जाने। अस्सी ला बच जाए ना, नहीं 80 टच कर ला तुम। फिर जैसे मान लियो 80 साल बाद अगर आदमी मर गए तो बूढ़ी वाले उसका पेंशन मिल रही बड़ी वाली जदू बैठे भी कादू हुए। रमी बुबू कह रहे हैं कि वैसे तो मैं 80 पार हो गया हूँ, लेकिन जो जब ये भर्ती हुए होंगे तो उस टाइम पे जो इनकी जन्म तिथि उसमें तो ऐसी अंदाजे से लिख देते थे। उस समय ये आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र ये सब नहीं बनता था, है ना। तो उस हिसाब से अभी मेरे को 79 साल हो रहे हैं बोल रहे, तो 1 साल बाद फिर इनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। हम यही प्रार्थना करते हैं कि रमी बुबू 80+ करे, फिर 100+ करे और खूब अपना पेंशन खा के जाए। मतलब जब तुम्हारा कॉल लेटर आओ ना विभाग घर पे गया जब, तो हल्द्वानी टिकट कद को हुई गो? कद रुपए? 16 रुपए। मतलब उन जाना का ए तरफ कुछ समय बाद उन्हें तो लगभग 1968। जब रमी बुबू पहली बार फौज में गए, कॉल लेटर जब इनका आया तो उस समय कोटमन्या से हल्द्वानी का किराया 16 रुपये था और आज हल्द्वानी का किराया 800 रुपये। तनख्वाह का तो ही उफा जब तुम लाखा रंग रोटी में 50 रुपये। झोली के साथ हरी मिर्ची की कटकी तो वर्ल्ड फेमस हुई। असली मजा तो अब आएगा दोस्तों, सोने में सुहागा। झोली, टपक्या, हरी खुशियाणी और कुरूण लगी हुई कढ़ाई। असली मजा, असली टेस्ट तो ये है दोस्तों। ऐसे 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 करके ओलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से टपकी लेंगे यूं यूं, ये
फाड़ हरी खुशान घोषण दगड़ियो। ये थोड़ा सा ऐसे हरी मिर्च घोषना पड़ता है, इससे स्वाद और बढ़िया होता है। ठीक है, फिर ये करके ये ब्याह के 6 बज रहे हैं दोस्तों, रंजना की मीटिंग चल रही है। जोली कोट हाँ लागना हो मतलब 1-1.5 घंटे लागो जामला का होने मस्त कैंची दाम में। किरंदी लोग पहुंच गए हैं जोली कोट, अभी लगभग 1-1.5 घंटा और लगेगा अगर काठ गोदाम में जाम नहीं लगा तो। आज यहाँ सुनसानी है रहता गड़ियो, बच्चों की वजह से ही घर में थोड़ा सा रौनक होती है। जडजा सिलपट्टे में मसाला पीस रही है। हमारी वाली जो टेक्निक है वो जडजा लोगों ने भी कॉपी कर ली है। हमारी कुर्सी के एक खुट उठा दगड़ियो, मेरे बावजूद फिर भी बची हुई 3 खुल्ला तोड़ जान। सेम वही टेक्निक अब जडजा कॉटेज में भी पहुंच गई है। ये वाला पैर इसका टूट गया था, तो यहाँ से अब आरी चला के ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। जिंदगी भरते की काम में रहेगी लग गए। धुआंस, बल्ली में धुआंस लगा होता है। धुआंस एक पहाड़ी शब्द है, तो जो ये हमारा पुराण कुल ऊंची दगड़ियो, इसमें पहले से आग जलाई जाती थी, तो आग की लपट की वजह से कालिक बनती थी, और फिर उसमें जब गद्दर वद्दर जमा होता था तो वो कालिक और गद्दर मिक्स होके धुआंस बन जाती। एक शब्द है धुस, धुस बोलते हैं पाउडर को। यार मैं धुस धुस कहते हैं ना। ये हमारी गुन्नू और ठीक ठाक और ठीक ठाक पछाड़ना है ना ना का पछाड़ी हाथ में अब तो मैं यूट्यूब वाल भी है। हमारी गोपली कितनी चंटो हो रही है, मुंह के सामने घास रखी है वो नहीं खा रही है, वहां से ले आ रही है। ये देख लो अच्छी घास। ये शौक ना यार चल